नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हथेली का जो आकार है, एक चौकोर आकार भी है और एक आयताकार हथेली भी है। दोनों चीज़ें इसमें समाहित हो रही हैं और दोनों चीज़ों का ये मिक्सर है। अच्छी दृष्टिकोण के साथ साथ मेहनत भी करते हैं और हार्ड वर्किंग नेचर के व्यक्ति भी हैं। योद्धा किस्म की हथेली है और ऐसे लोग ज़्यादातर बहुत बिजी देखा गया है, ऐसे लोगों को प्रैक्टिकली रूप से। दूसरी बात अगर देखें, हथेली का जो कलर है एक दिव्यता और एक सुंदर आभा लिए हुई हथेली है। निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है वो निश्चित ही बहुत सुंदर समय आने वाला है। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर समय आएगा, संघर्ष नहीं रहेगा। जीवन में संघर्ष के साथ साथ समृद्धि इस हथेली में है। जीवन में उतार चढ़ाव के साथ साथ समृद्धि इस हथेली में है। लेकिन आपकी जो समझदारी है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो वर्क है और काम करने की जो शैली है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और वही आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो सोचने और जो समझने की शक्ति है और जो आपके आइडियाज़ हैं वही आपको जीवन में प्रगति दिलाएंगे। आपकी हथेली में निश्चित तौर पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर हथेली में देखा जाए तो जो जीवन की रेखा है इस तरह से चलती हुई दिख रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ में कहीं ना कहीं जीवन में निरंतर प्रगति के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे चाहे फायदा हुआ नहीं हुआ ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा सूर्य की ओर जा रही है, ये कहीं ना कहीं देखो निम्न मंगल से नहीं निकल रही है, जीवन की लकीर से निकल रही है। और जब भी जीवन की लकीर से कोई रेखा सूर्य की ओर बढ़ती है तो ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करती है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखोगे एक रेखा इधर और एक रेखा इधर जाके एक त्रिकोण बन रहा है और ये त्रिकोण आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका 35 से 40 साल के बीच में। निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा या कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का आपको फायदा होगा, ये निश्चित है। या तो हो गया होगा या अब होगा, पर होगा। दूसरी अगर हम चीज़ यहाँ पे देखें, आपकी हथेली में यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये ट्रायंगल आपका बन रहा है 45 से लेके और 48वें वर्ष के बीच में। आपको अच्छा खासा प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और वहीं यहाँ पे देखो एक मिल रहा है आपका 55 से लेके 60 वर्ष के बीच में। निश्चित रूप से अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपका योग बन रहा है। दूसरा, यहाँ से एक रेखा निकलकर मणिबंध की ओर जा रही है। आपको अपने जीवन काल में विदेश यात्रा का भी बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और देखिएगा, हथेली में एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है और एक सुखद यात्रा का आपको मौका मिलेगा और आप क्रिएटिव रहेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति का ये आपको बनाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ईश्वर के प्रति भी आस्था बढ़ेगी। ये चीज़ निश्चित आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। और अब चलते हैं मस्तिष्क की रेखा की ओर। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से निकलकर और सीधा घूम रही है, कर्व लेती हुई दिखाई दे रही है और इस पे बृहस्पति का और निम्न मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का द्योतक है। नॉलेज कितनी है आपकी, लीडरशिप के गुण कितने हैं आप में, महत्वाकांक्षाएं कितनी हैं आपकी, वो बृहस्पति बताता है। आपका बृहस्पति माइंड लाइन पे प्रभाव डाल रहा, मतलब अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं
और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नॉलेज में वृद्धि होती जाएगी और उस नॉलेज का अपने जीवन में फायदा उठाएगी। मंगल पराक्रम का साधन है, ऊर्जा का द्योतक है, ऊर्जा का कारक है। मनी तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अब ये रेखा मिल रही है आपके चंद्रमा पे कर्ब लेके, और चंद्रमा कल्पना का द्योतक है और यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती हैं। धर्म क्षेत्र भी इसको ज्योतिष में कहा गया है। ये अगर इस तरह से कर्ब लेती है तो व्यक्ति सकारात्मक सोच का मालिक होता है, क्रिएटिव होता है, और चाहे किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में व्यक्ति का मन डूबा रहता है और संगीत के प्रति भी व्यक्ति की आस्था रहती है। अच्छा, ऐसा लोग संगीत को मानते हैं। तीसरी अगर हम चीज देखें तो देखिएगा आपकी जो हृदय की लकीर है, ये लकीर इस तरह से निकल करके और आपके बृहस्पति और आपके शनि का प्रभाव इसमें पड़ रही है, दोनों के बीच में जा रही है। और ये है हृदय की लकीर, ये रिश्तों को उजागर करती है। व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है, भावना भी व्यक्ति के अंदर अच्छी है, भावनात्मक किस्म क्या है, दयालु है, परोपकारी व्यक्ति है। और देखिएगा यहाँ से एक रेखा इस तरह जा रही है, ऐसे व्यक्ति अपनी माँ बाप की अच्छी सेवा करते हैं, ये निश्चित तौर पे देखा गया है। दूसरा अगर हम देखते हैं, यहाँ से एक रेखा और यहाँ से एक रेखा बनती है। अपने जीवन काल में निश्चित रूप से आप चाहे कृषि संबंधी भूमि खरीदें, चाहे आप फैक्ट्री के लिए भूमि खरीदें, लेकिन आप अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। एक चीज़ और दिख रही है, आपकी जो रेखा है, अभी इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये आपकी भाग्य की लकीर है और भाग्य की लकीर पे एक त्रिकोण का बनना अचल संपत्ति का लाभ देती है। दूसरा, हथेली के ऊपर से अगर भाग्य की लकीर जाए तो ये 33वें वर्ष से अपना प्रभाव देना शुरू करती है, लेकिन 28वें वर्ष से ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ आपको मिल गया होगा। और ये इन तीनों रेखाओं से मिलकर एक एम की आकृति बनाती हुई नजर आ रही है और बहुत लकी हथेलियों में ये एम की आकृति बनती है। और देखिएगा सबसे पहले ये किस चीज़ को इंगित करती है, सबसे पहले ये इस चीज़ को इंगित करती है कि आप पूर्व जन्म से ही भगवान शिव के भक्त रहे हैं। इस जन्म में आप भक्ति करते हैं नहीं करते हैं, आपके अंदर आस्था है नहीं आस्था है, ये अलग विषय है, लेकिन आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और माँ पार्वती है, शक्ति लक्ष्मी जो होती है वही आपकी इष्ट देवी है और इष्ट देव भगवान शंकर है। दूसरी बात, इस तरह से जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा से बन करके जब ये आकृति बनती है तो ये संकेत है कि आप 35 से 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे। और इस आकृति, इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा या हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, देखिए चाहे अच्छी रेखाएं हो चाहे बुरी रेखाएं हो, अगर इस तरह से रेखाओं को काट ले इस तरह से तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दिए गए समय पे उतना व्यक्ति को मिल नहीं पाता है जितना मिलना चाहिए। इसके लिए इन रेखाओं का आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अपनी दिनचर्या को संभालना बहुत ज़रूरी है। अब इसका जो अच्छे रूप में धन आना चाहिए, किसी न किसी रूप में तो आ रहा होगा, क्योंकि भाई ये आकृति बिल्कुल साफ बन रही है, बिल्कुल अच्छी बन रही है। अगर भगवान शंकर की आराधना करें तो और भी अच्छी बनेगी, बहुत सुंदर बनेगी। वहीं देखो पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको निश्चित रूप से होने जा रहा है और निश्चित रूप से होगा। एक रेखा आपकी यहाँ से निकल करके यूँ जा रही है और फिर यूँ जाती हुई बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और ये रेखा व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है। ये नहीं बताती है कि व्यापारी करेंगे, लेकिन
आपकी हथेली एक व्यापारिक हथेली है। वो कैसे, ये भी जानते हैं। देखिएगा, अगर हम आपके शनि पर्वत पे जाए, शनि पर्वत पे एक बहुत सुंदर जो है गुण यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले एक रेखा को और देखें। आपकी हथेली में जो जीवन की रेखा है, ये यहाँ से निकल करके एक रेखा सूर्य की ओर जा रही है। देखिए, सूर्य रेखा अलग अलग जाती है और आपके यहाँ पे सूर्य रेखा जीवन की लकीर से आरंभ हो रही है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, जैसे जैसे ये सुंदर होती जाएगी, और कम से कम एक पावरफुल रेखा को सुंदर होने में, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, अभी जो है 2.5 साल का समय निश्चित रूप से लगेगा। और जब ये स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, तो भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली होगी। किंतु ये ध्यान रखिएगा, ये रेखा साफ तौर पे कह रही है कि जो आपकी प्रोग्रेस होगी, जो आपकी डेवलपमेंट होगी, जो आपकी उन्नति होगी, आपके निजी परिश्रम और आपकी योग्यता से होगी। ये बात ये इंगित करती हुई दिख रही है, क्योंकि ये सूर्य की लकीर आपकी जीवन की रेखा से निकल कर जा रही है। अब चलते हैं हम आपके शनि पर्वत पे। एक पद्म का चिन्ह आपके शनि पर्वत पे बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, पूरा नहीं बन रहा है। अगर पूरा नहीं बनता है तो किसी न किसी रूप में ये प्रभाव तो देता है, लेकिन जब ये पूर्ण रूप में होगा तब ये फलित जो है प्रभाव देगा। और उस समय भाग्य की लकीर आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी जीवन की रेखा और आपकी हृदय की रेखा पे भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा, जब ये रेखा इस तरह से जा रही है तो यहाँ और यहाँ इस तरह से सुंदर पद्म का चिन्ह ये बनाती हुई दिखाई दे रहे हैं, और बहुत कम हथेली में इस तरह का पद्म का चिन्ह बनता है। और यदि व्यक्ति की हथेली में शनि पर्वत पर पद्म का चिन्ह हो तो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालता है या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करता है। उत्पादन हुआ या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। और ज़्यादातर मामलों में जातक इतना धनवान हो जाता है अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण, इतना धन कमा बैठता है कि उसकी 7 पुश्तें उस धन को बैठकर खा सकती हैं। जातक अकेले खुद के बलबूते पर ये धन और संपदा जोड़ता ही जोड़ता है, क्योंकि ये भाग्य का स्थान है। भाग्य रेखा भी इस स्थान पे रुकती है, तो इसमें भाग्य का रेखा का भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरी अगर चीज़ हम देखें, देखिएगा, अगर एकाएक भाग्य की लकीर यहाँ पे आके रुक जाए और राहु रेखा इस तरह से काट ले, तो एक चीज़ का ध्यान अपने जीवन काल में जरूर रखना, भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत लेना। अपने पूरी डेवलपमेंट को, अपने पूरे प्रोग्रेस को, अपनी पूरी उन्नति को आप जो है दरकिनार कर लोगे और इसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। वहीं अगर हम देखें, यहाँ पे 54वें वर्ष में आपके कहीं ना कहीं से राहु का मिलन सूर्य से हो रहा है, और ये बड़ा सुंदर मौका है। राहु का मिलन जब सूर्य से होता है तो ये रेखा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि करती है, और साथ साथ में सरकार द्वारा भी ऐसे व्यक्तियों को लाभ की प्राप्ति होती है। ये निश्चित तौर पे देखा गया है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपका अंगूठा देखो तो इच्छा शक्ति यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन तर्क की शक्ति में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे बनी हुई दिख रही है। दूसरी बात, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का माउंट कहते हैं। इसमें वर्टिकल लाइनें दिख रही हैं, अपने काम के प्रति जुझारूपन है, और जब तक काम पूरा नहीं करते हैं तब तक पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी बात अगर देखो, बड़ी बड़ी लाइनें इस तरह से यहाँ पे दिख रही है, लग्जरी की तरफ
आकर्षित रहते हैं। निश्चित तौर पे है विलासिता की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तीसरी चीज़ देखिए, शुक्र का पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, सुंदर होता है, पुष्ट अवस्था में होता है, तो कैसा भी रहे व्यक्ति के जीवन में चमक रहती है, ग्लैमर रहता है। और ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है, चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष रहे, चाहे पैसों की कमी रहे, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं पूरे जीवन में अच्छी होती है। और ये जितना सुंदर होता जाएगा, जितना अच्छा होता जाएगा, कहीं न कहीं परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता जाएगा। वो मंगल पे भी डिपेंड करता है या बृहस्पति पे भी डिपेंड करता है कि कैसा रहेगा, लेकिन शुक्र जो है इस चीज़ को बताता है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहता है। और सबसे अच्छी बात है व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखता है, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात है ये इस तरह से पुष्ट होता है तो वाहन का व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ मिलता है और अपने घर का सुख व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। ये चीज़ निश्चित यहाँ पे देखा गया है, जीवन काल में निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे करें, ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बली है, यहाँ पे इस क्षेत्र में ज़्यादा उठा हुआ है और रेखाएं भी काट रही हैं। व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और हल्के रूप से चिंता का भाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और विपरीत के प्रति बाह्य आकर्षण ज़्यादा रह सकता है, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। मंगल का क्षेत्र देखें, निम्न मंगल, ये बता रहा है आपका एनर्जेटिक स्वभाव को, आपके पराक्रम को, आपकी तीव्र मस्तिष्क को, ये बहुत सुंदर है। तीसरे आपके बृहस्पति को अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति थोड़ा ज़्यादा झुकाव उसका शनि की ओर है। ये थोड़ा सा नेगेटिविटी देता है, जीवन में थोड़ा अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, थोड़ा सा जो खुशियाँ होती हैं उसमें कमी ये लाता है। वैसे यहाँ पे अभी साधारण भाव में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से धन का आगमन होना चाहिए था उस तरह से वर्तमान समय में नहीं कहेंगे हम कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, आपका जो सूर्य है, सूर्य भी कहीं ना कहीं वर्तमान समय में वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है और मेहनत का वो श्रेय, वो क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए व्यक्ति मेहनत कर रहा है। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट तभी मिल पाएगा जब आपका सूर्य सुंदर और पुष्ट अवस्था में आएगा। और ये निश्चित है कि जब ये पुष्ट अवस्था में आएगा तो कहीं ना कहीं जो है आपको अपने क्षेत्र में ये अच्छी खासी प्रसिद्धि दिलाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, आपका जो ओल्ड एज है उसमें ज़्यादा समृद्धि दिखाई दे रही है। जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में समृद्धि और सुखमय जीवन दिखाई दे रहा है। उस टाइम जो संघर्ष रहेगा आपके जीवन में वो जीरो रहेगा। हाँ, अभी जो है थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ईश्वर के प्रति आस्था भी बहुत सुंदर है, लीडरशिप के गुण भी ठीक ठाक है और व्यक्ति सोच समझकर काम करने वाला व्यक्ति है और बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्ति है और हिम्मती स्वभाव यहाँ पे और नेम और फेम पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा यहाँ पे ज़्यादा प्रबल अवस्था में दिखाई दे रहा है। रिस्क लेने की क्षमता भी ज़्यादा दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ भी रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तो आने वाले समय में दिखाई देगा। ये रेखा इस उंगली इस तरह से मिल रही है और मणिबंध से थोड़ा, ये सूर्य की उंगली से पहले पोरों से थोड़ा नीचे यहाँ पे है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ा कमी रह सकती है, लेकिन इस तरह से इस तरह मुड़ रही है तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका जो मरकरी का क्षेत्र है ये इस तरह से जो है यहाँ पे रेखाएं हैं, ये इस बात का द्योतक है कि व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है और वाणी की शक्ति को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी कहीं ना कहीं विवाह रेखा को भी काटती हुई दिख रही है। थोड़ा सा
सावधान रहने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है, क्योंकि यहाँ निम्न मंगल से भी एक रेखा और हृदय रेखा पे मिल रही है, मंगल का भी प्राबल्य पड़ रहा है। थोड़ा सा लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य के बारे में या विचारों में मतभेदता के बारे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत आने वाले समय में रहेगी। ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रहा है और एनर्जेटिक स्वभाव दिख रहा है आपका। आपका जो पराक्रम है बहुत सुंदर रहेगा, निडर रहेंगे, साहसी हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और संकट के समय मन हमेशा मजबूत स्थिति में यहाँ पे दिख रहा है। आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत होंगे और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, क्योंकि ये कल्पनाओं का ग्रह है और जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं आप बनाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और देखिएगा, चंद्रमा अगर इस तरह से सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, तो मानसिक रूप से ये मजबूती देता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में यदि कोई कहीं समस्या हो भी तो मन हमेशा मजबूत रहेगा, मन नहीं टिकेगा। चंद्रमा मजबूत है, निश्चित रूप से आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। जीवन काल में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, खूबसूरत है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है। अगर माँ है, माँ का सुख आपको प्रॉपर मिलता रहेगा और उनका सानिध्य आपको प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बहुत बेहतर स्थिति में है, खूबसूरत स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। जीवन काल में निश्चित ही किसी न किसी रूप में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। और जब आपके ग्रह नक्षत्र और ये धन की जो रेखा है उसमें नाड़ी रेखाओं का, राहु रेखाओं का प्रभाव थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और तकरीबन जो है कम से कम उपाय करने पे इन रेखाओं का 1 से 1.5 साल, 38 से 40वें वर्ष के बाद जो आपका जीवन रहेगा, तकरीबन 40वें वर्ष के बाद वो बहुत बेहतर रहने वाला है। और तब सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उसमें 2 चीज़ें खासकर उभर कर आई है। एक तो अगर ये नाड़ी और इनका प्रभाव ख़त्म हो तो 55वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत लकी आप हैं। दूसरा, जो पद्म का चिन्ह आपकी हथेली में बनने जा रहा है उसमें सूर्य और शनि सुंदर रूप में आ जाए तो धन के मामले में बहुत सुंदर जो है आप रहेंगे। तीसरा, आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, कुछ भी हो जीवन में आपका मन हमेशा मजबूत रहेगा, क्रिएटिव रहेंगे और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और माँ के सुख के साथ साथ महिलाओं का सहयोग भी किसी न किसी रूप में जीवन काल में रहने वाला है। अगर चौथी चीज़ हम देखें तो आपका जो इष्ट देव है पूर्व जन्म से ही भगवान शंकर और माँ पार्वती हैं। अगर आप कुछ उपाय करें न करें लेकिन इनका शरणागति पूर्ण रूपेण हो जाए तो ईश्वर ऐसी चीज़ है कि वो अगर आपका दुर्भाग्य भी हो तो भी उसको अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं। और आपकी मेहनत और आपका पराक्रम और आपकी इच्छा शक्ति आपके जीवन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।